गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट या कार्यपत्रक 14 डेट 13/11/2020 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पाठ 2। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के दूसरे पाठ से लिया गया है। ये कक्षा 6 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट का शीर्षक है पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। अब हम वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हजारों साल के दरमियान का मतलब होता है जो हजारों साल का जो समय है उसके दरमियान बोलते हैं उसे। हजारों साल का जो समय है उसके बीच, हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। देखिए, दूध और मांस भोजन का एक अच्छा सोर्स है क्योंकि इनमें विटामिन्स होती है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें मतलब मानव को एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जो फालतू की कटीली झाड़ियाँ, जो अवांछित पेड़ पौधे जो उग जाते हैं फसलों के बीच में, उन्हें खरपतवार कहते हैं। जानवरों और पक्षियों से पौधों की रक्षा करने, सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल की बात सोचनी पड़ी। भंडारण मतलब स्टोरेज की बात सोचनी पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविद कौन होते हैं बेटा? पुरातत्वविद जैसे जब हम कोई ऐतिहासिक खुदाई करते हैं तो उसमें जो सामान मिलता है, जो खुदाई का कार्य होता है, वो पुरातत्व विभाग कराता है। तो पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम कश्मीर में है। तो बुर्ज होम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पहले गड्ढा बनाते थे, जमीन पे गड्ढा बनाते थे, उसके नीचे अपने घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ऐसा माना जाता है कि जो गर्तवास बनाए जाते थे बुर्ज होम कश्मीर में, लोग जमीन के नीचे पहले गड्ढा बनाते थे, उसके नीचे अपना घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते थे। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। इसी प्रकार मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई स्थल भी रहा है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। वहाँ के जो घर बने हुए थे वो चौकोर बने हुए थे और आयताकार थे। उनका जो आकार कैसा था? आयत के समान था। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, अनाज को इकट्ठा करने के काम, स्टोर करने के काम आते होंगे। यह वे स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ गेहूँ उगा मेहरगढ़ के घर का चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, ये चित्र जो है मेहरगढ़ के घर का चित्र है। यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 ये 4 कमरे दिखाए गए हैं, और ये चौकोर है, और इन कमरों का जो आकार है वो आयताकार है, आयत के समान है। मानचित्र, महत्वपूर्ण पुरा स्थल दिखाए गए हैं इस मानचित्र में। आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे इसमें मानचित्र में, तो यहाँ पे देखिए आपको ये बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस मानचित्र को आप बड़ा करके देखेंगे, लक्षद्वीप है। मानचित्र में पैमाना नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मानचित्र दिखाया गया है। इसमें बहुत सी आपको ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस मानचित्र की सहायता से आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये भारत का, इसमें मुंबई भी दिखाया गया है। तो इसके बाद मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ जो
जगह वर्तमान पाकिस्तान में। वहाँ कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोग ऐसा सोचते थे कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसको दूसरा जीवन मिलता है। इस पाठ से, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न और क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन आंसर दिए गए। पहला प्रश्न है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तीसरा प्रश्न है, बुर्जुआ पेज पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन था आपका, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि पशुपालन से शिकारी मानव को दूध और मांस प्राप्त होता था। दूध और मांस दोनों भोजन के अच्छे स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खेती करने वाले लोग इस स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। बुर्जोहम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं लिखी। प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे आप आंसर में। बुर्जोहम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये घरद्वार यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप लिखेंगे गर्तवास, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? गर्तवास कहा जाता था। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। भी गर्तवास का चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, गर्तवास का चित्र, ये इस प्रकार का जो चित्र होता है वो गर्तवास का चित्र होता है। इस प्रकार का जो चित्र है वो एक गर्तवास का चित्र है। ये एक ज़मीन में पहले गड्ढा बनाया हुआ है और उस गड्ढे में घर बनाया हुआ है, और इसके यहाँ देखिए सीढ़ियाँ भी है। यहाँ पे इस चित्र में आप देखेंगे ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। तो ये एक गर्तवास का चित्र है। प्यारे बच्चों, यह आपकी वर्कशीट थी आज की। सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।